बरसाने के एक संत की सत्य कथा। एक समय की बात है, बरसाने में एक संत रहा करते थे। प्रतिदिन वो सुबह उठते थे, यमुना जी में स्नान करते थे और राधा रानी के दर्शन के लिए जाया करते थे। ये नियम हर रोज का था। जब तक वो राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे, तब तक वो जल भी ग्रहण नहीं करते थे। और राधा रानी के दर्शन करते करते उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की हो गई थी। जब एक दिन वो सुबह उठे और प्रतिदिन की तरह ही उठकर वो यमुना में स्नान करने गए, फिर राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के वो दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते ही उनके मन में ये भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लेकर आता है, लेकिन मैंने तो आज तक अपनी राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया है। ये विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं, तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊंगा। फिर संत ने अपने मन में कहा, लेकिन क्या लाऊं जिससे कि मेरी राधा रानी खुश हो जाए। अब संत जी सोचते सोचते अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते ही सुबह हो गई। उठे और उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाए। फिर जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया को तैयार कर लिया, तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को मैं अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बहुत सुंदर लगेंगी। ये सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं कि आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। ये सोचते सोचते ही वो सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। इतने में ही एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहती है कि बाबा बाबा, आज तो आप बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाकर लाया हूँ। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। संत जी की बातें सुनकर लाली ने कहा, बाबा बाबा, मुझे भी दिखाओ ना आपने लहंगा चुनरिया कैसी बनाई है। जब लाली जिद करने लगी तो संत जी ने उसे लहंगा और चुनरिया दिखाया। लहंगा चुनरिया देखकर वो लड़की बोली, बाबा बाबा, ये लहंगा चुनरिया तुम मुझे दे दो, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं। तो महात्मा बोले कि बेटी, तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए ही लेकर जा रहा हूँ, तुमको मैं कोई और दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने बाबा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा बाबा, ये मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत से हाथ छुड़ाकर लहंगा चुनरिया को छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूंगा। ये सोच करके संत उसी सीढ़ियों में बैठे बैठे ही रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप रो क्यों रहे हो। तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। अब रोना तो बंद हो गया, लेकिन मन बहुत खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई ना। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में ही ये सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में ही मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो, आज तो हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर के जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठा करके देखा, तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाया था, वही आज राधा रानी ने पहना हुआ था। अब बाबा बहुत ही खुश हो गए
और राधा रानी से कहा कि हे राधा रानी, आपसे इतना भी सब्र नहीं हो रहा कि आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई। ऐसा क्यों? तब सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है। इसलिए तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। श्री राधा रानी जी न सिर्फ ब्रजधाम की महारानी हैं, बल्कि कृष्ण के हृदय की स्वामिनी भी हैं। मान्यता है कि कृष्ण को पाने के लिए या उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए राधा नाम की धुन ही काफ़ी है। राधा रानी के जाप से व्यक्ति को श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद भी मिल जाता है और श्री राधा रानी की कृपा भी उसे प्राप्त हो जाती है।